कुत्ता पाल लो बोला, बिल्ली पाल लो, पर यूपी वालों को मत पालो। अयोध्या वालों ने तो भगवान श्री राम और माता सीता तक को नहीं छोड़ा, उन्हें इतने हज़ारों दुख दिए, माता सीता को बेदखल कर दिया अयोध्या से। तो ऐसी ऐसी बातें कही जा रही है, ऐसी ऐसी बातें लिखी जा रही हैं। तो नाराज़गी तो चलो समझ आती है कि बनती है होना, नाराज़ होना, लेकिन ऐसी ऐसी बातें भी करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा काम है हिंदुओं को जोड़ना, ना कि तोड़ना। तो ऐसी ऐसी बातों से कहीं नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हो सकता है, और जबकि हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए कि ऐसा आखिर क्यों हुआ, क्या कारण रहे। तो कारण जो मुझे समझ आता है, सबसे बड़ी बात, इस बार बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग पे ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। 26% दलित है फैज़ाबाद में, और फैज़ाबाद में सिर्फ अयोध्या ही नहीं, आसपास की 4 और टोटल 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज आती है, 5 विधानसभा क्षेत्र है। तो 26% दलित और 15% मुस्लिम, यानी 41% तो ये वोट बैंक हो गया। तो 15% तो आने से रहा मुस्लिम वाला, लेकिन जो 26% दलित वोट बैंक है, उनकी अनदेखी की गई इस बार। हालांकि ये लल्लू सिंह जो कि ठाकुर उम्मीदवार थे, 2019 में भी उसी सीट से जीते हैं और 48% शेयर से जीते हैं। लेकिन 2019 और 2014 का सिनेरियो कुछ अलग था। 2019 में तो पैट्रियोटिज्म का बहुत तगड़ा वेव था, और 2014 में कांग्रेस और सपा वगैरह के खिलाफ बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी, तो इस वजह से लल्लू आराम से जीत गया। लेकिन इस बार एक और ध्यान देने योग्य बात क्या थी कि जो मायावती है, उसने दलित कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था। मायावती की तरफ से इस बार ब्राह्मण कैंडिडेट था, बीजेपी की तरफ से ठाकुर कैंडिडेट हो गया लल्लू सिंह, और अखिलेश कुमार ने एक दलित कैंडिडेट अवधेश प्रसाद को टिकट दे दिया इस बार। अच्छा, अभी अवधेश प्रसाद भी कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं, 6 बार का मंत्री है, 9 बार एमएलए रह चुका है वहाँ यूपी से। और इस लल्लू सिंह जो कि सिटिंग एमपी था, उसकी रिपोर्ट भी अच्छी नहीं थी, एंटी इनकम्बेंसी बहुत तेज थी उसके खिलाफ। सुनने में आया कि योगी जी ने उसको बदलने के लिए भी कहा था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं बदला गया, वो अंदर की बात है। अच्छा, अब इसके बाद ये जो 26% दलित वोट है, ये तो सीधे नेगलेक्ट हो गया कि जब आपके पास कैंडिडेट ही नहीं है उनका, दलितों का, तो और ऊपर से ये जो अपना लल्लू सिंह है, इन्होंने एक रैली के दौरान कह दिया कि संविधान में बदलाव करने के लिए हमें 400 सीटें चाहिए। अब संविधान में बदलाव का ऑपोजिशन ने लोगों को, दलित लोगों के मन में डलवा दिया कि क्या ये तो आरक्षण को हटा देंगे, और आरक्षण जैसे मुद्दे को भारत में इस समय पर कोई नहीं छेड़ सकता, कोई पॉलिटिकल पार्टी रिस्क नहीं ले सकती। और मैक्सिमम दलितों में ये फैला दिया गया कि आरक्षण को हटा दिया जाएगा, क्यों, और लल्लू सिंह ने खुद बोल दिया संविधान में बदलाव। अब संविधान में बदलाव को यही समझा जाता है आम जनता में। और अब हम लोगों को चाहिए चीज़ अजीब लगे, लेकिन कास्टिज़म यूपी और बिहार, और कास्ट पॉलिटिक्स, कास्टिज़म तो पूरे भारत में है, लेकिन कास्ट पॉलिटिक्स यूपी और बिहार की एक सच्चाई है। तो हम चाहें हिंदुज़म की बात करें, हिंदू की यूनिटी की बात करें, पॉलिटिकल यूनिटी की बात करें, तो पॉलिटिकल यूनिटी बिना सोशल यूनिटी के तो नहीं हो सकती ना। हम अपने ही राज्य में देख ले तो हम कितने दलितों को, कितने चनालों को, सो कॉल्ड चनालों को, डाकियों को अपने घर में आने देते हैं खुले, कितनों के साथ हमारी शादियों अटेंड कर रहे हैं, कितनों को हम अपने देवताओं के पास आने देते हैं। जब यहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे भी वही हाल है, वहाँ पे तो इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। तो जब हम लोग सोशली एक नहीं है, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि एकदम से वो दलित जो है वो पॉलिटिकली भी एक हो जाए। तो इस सब के बावजूद भी, इतना संविधान में आरक्षण के बावजूद भी, इतने सब कुछ होने के बावजूद भी, लल्लू सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी 43% वोट इस बार भी बीजेपी को ही मिला है। ये जो 5% का जो स्विंग आया है, इसका मेन कारण लल्लू सिंह के प्रति रोष और लल्लू सिंह का ही बयान, जिसमें आरक्षण को हटाने, ऐसा नहीं कहा डायरेक्टली, लेकिन संविधान में बदलने को यही समझा लोगों ने, ये आरक्षण बदल हटा देंगे। तो ये कारण रहा है अयोध्या का एटलीस्ट। और बाकी भी जगह भी जो सोशल इंजीनियरिंग थी, वो इस बार अखिलेश बहुत अच्छे से कर गया। सिर्फ 5 यादवों को टिकट दिया उसने, बाकी उसने मैक्सिमम जगह दलित और ओबीसीओ को टिकट दिया। तो हमें चाहे यहाँ पे सुनने लगा कि फिर हमने तो हिंदू को टिकट दिया था, लेकिन नहीं, पॉलिटिक्स में सोशल इंजीनियरिंग खासकर यूपी और बिहार में एक सच है, और ये कंसीडर करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम लोग सोशली यूनाइट नहीं होते, जब हम सोशली एक नहीं है, हम बोल तो देते हैं कि हाँ उन्होंने वो सब हिंदू एक नहीं है, पॉलिटिकली एक कैसे होगा जब हम सोशली एक नहीं है। तो
सोशल मीडिया पर हिंदुओं के बीच में दरार और ज़्यादा पैदा होगी इससे। तो मेरे हिसाब से तो अपने इंडिविजुअल लेवल पर सोशल यूनिटी की कोशिश करेंगे अगर हम, तो हो सकता है आने वाले समय में एक ना एक दिन ज़रूर हम लोगों को ये सोशल इंजीनियरिंग की ज़रूरत ना पड़े और कास्ट इक्वेशन को कंसीडर किए बिना भी हिंदू वोट एक पड़े, जैसे मुस्लिम वोट पड़ता है। लेकिन उसके लिए पहले हमें अपने घर पर, अपने व्यक्तिगत जीवन में सोशल यूनिटी लानी पड़ेगी। तो जितने से जल्दी जितना हो सके अपने आप कास्टिज़म का जो भेदभाव है उसे कम से कम करो। हमारे खुद के हिमाचल में देवताओं के आसपास हम लोग भटकने नहीं देते हैं लोअर कास्ट के लोगों को। तो उन सब चीज़ों का भी हो सके तो धीरे धीरे बदलाव करो, तभी हम लोग बाकियों को, बाकी राज्यों को भी बोल सकते हैं कि हाँ तुमने वोट क्यों नहीं दिया, है ना। अब हम लोग तो हिमाचल की डेमोग्राफी में डोमिनेंट है अपर कास्ट, तो इस वजह से ठीक है हो भी गया। लेकिन हिमाचल में भी एससी वोट बैंक का एक बहुत बड़ा चंक जो है वो एंटी बीजेपी वोटर है। तो ऐसा क्यों है, इस चीज़ के लिए ऐसा क्यों है, इस चीज़ को सोचना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो पहले सोशल यूनिटी, फिर पॉलिटिकल यूनिटी। सोशल यूनिटी का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिजल्ट होगा पॉलिटिकल यूनिटी। तो सोशल यूनिटी हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो सोशल यूनिटी के लिए मैं कहता हूँ कि उस 43% वोट का जो कि हिंदुओं का बीजेपी को आया है अयोध्या में, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। जय श्री राम।